हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सजल फ्रॉम सिविल सेंटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं और जो वो हम लोग से एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट सस्ता, सुंदर और टिकाऊ होना चाहिए। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो ये सस्ता और सुंदर और टिकाऊ के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये तीनों चीजें रीच कैसे होती हैं। तो रीच होने के लिए हमारा एक मेन रोल जो है, जैसे हमको पता है कि प्रोजेक्ट के अंदर एक आर्किटेक्चर और एक स्ट्रक्चर, दो एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाता है। तो एक आर्किटेक्ट और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का रोल वहां पे प्ले होता है। तो बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सस्ता है वो आपका आर्किटेक्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा और स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है सुंदर। सुंदर जो है आपका, बोलते हैं कि आपका जो जितना सुंदरती मतलब जो ब्यूटी है, और उसको बोल सकते हैं एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, उसे जो है रीच करने के लिए, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू रीच करने के लिए आपका आर्किटेक्ट का मेन रोल होता है। तो आपका एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आर्किटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है टिकाऊ। टिकाऊ जो है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को रीच करना होता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर टिकाऊ वर्ड्स को रीच करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1.5 दोनों का रोल होता है कि आपको आर्किटेक्ट है तो उसको आपको क्या करना है कि उसको सस्ता और सुंदर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और यदि स्ट्रक्चर इंजीनियर है तो वो सस्ता और फोकस करेगा आपका टिकाऊ के ऊपर। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। लेट्स सी। तो यहाँ पे जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो है डिफाइन कैसे होते हैं, क्या क्या कंसिडरेशंस हैं जो हमको ध्यान रखनी होती है। चलिए चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है हमारा 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है। पहला है स्टेबिलिटी, सेकेंड है हमारा स्ट्रेंथ, और थर्ड है सर्विसबिलिटी। तो इन टर्म्स ऑफ जनरल लैंग्वेज में बोलूं, स्टेबिलिटी मतलब बैलेंस, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती या टिकाऊ, सॉरी मजबूती नॉट टिकाऊ, और सर्विसबिलिटी होता है कि टिकाऊ। सर्विसबिलिटी जो है वो बिलोंग्स करता है कि आपको वो कितने दिन तक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बट ये 3 पॉइंट जो है हमको ध्यान रखने हैं कि ये जो है हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन के, और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को ये तीनों चीजें कंसीडर करनी चाहिए, जिससे हमें जो है आपका सस्ता और टिकाऊ दो चीजें मिलेंगी। चलिए हम स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी का जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी स्ट्रक्चर यदि बैलेंस नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर बैलेंस नहीं है तो वो अपनी स्टेबिलिटी को रीच नहीं करता है। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि जितना हमारा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है उतना इंटरनल फोर्सेस जो है जनरेट होके मेंबर्स हमारे रेजिस्ट कर पा रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान रखना होता है। चलिए इसके कुछ डिफिनेशंस के ऊपर, जैसा मैंने यहाँ पे बोला है तो उसको डिफिनेशंस में कवर कर लेते हैं। इट्स मीन दैट ऑफ बीइंग स्टेबल और फ्री। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है स्टेबल रहना है, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। और इसका अगला मीनिंग देखेंगे, द स्ट्रक्चर एंड इट्स मेंबर शुड बी डिजाइन टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग और बकलिंग आफ्टर द एक्शन ऑफ द लोड। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सेम चीज यहाँ पे है कि आपका जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, उन लोड्स की वजह से जो आपके इंटरनल फोर्सेस जनरेट होते हैं किसी मेंबर के अंदर, वो मेंबर्स उन इंटरनल फोर्सेस को रेजिस्ट करना चाहिए और लोड को जो है ट्रांसफर करना चाहिए टू अदर मेंबर्स। तो बेसिकली हमारा यही कॉन्सेप्ट है फॉर स्टेबिलिटी। तो हमको ये चीज को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। आपका है स्ट्रेंथ। अभी स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ जो है, जैसे कि आपको पता भी है स्ट्रेंथ के बारे में, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एक वीकर पर्सन है, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन है, तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर देन वीकर पर्सन से। तो स्ट्रेंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेंथ आपका जो है बिल्डिंग का मेन, बोलते हैं ना, मेन एक कंपोनेंट है
जो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये स्ट्रेंथ आता कहां से, जैसे मान लीजिए आपका एक्सटर्नल फोर्स बिल्डिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जब बिल्डिंग के ऊपर एक्ट कर रहा है, तब क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस से हमको मेंबर्स को सेव कराना होता है। तो वहां पे स्ट्रेंथ का आता है कि आप जितना जरूरत है उतना ही स्ट्रेंथ दीजिए, उससे ज्यादा देंगे तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था सस्ता वाला पार्ट, वो यहाँ पे लागू होता है। यदि आपको जितना रिक्वायर्ड है रेनफोर्समेंट या कंक्रीट या आपका जो साइजेस ऑफ द मेंबर्स हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना यदि आप प्रोवाइड करते हैं तो आप सस्ते की तरफ मूव ऑन करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अनइकोनॉमिकल हो जाएंगे और जो हमारा क्राइटेरिया था उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली तो चलिए इसको डेफिनेशंस में देख लेते हैं। स्ट्रेंथ मीन द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांग और एबल टू स्टैंड फोर्सेस। Strength means the state of being strong or able to withstand forces। कहने का मतलब है जो फोर्स लग रहे हैं उनको ध्यान रख के हमको अपनी जगह पे स्टेबल स्ट्रांगली खड़े रहना है बस। तो इस चीज को जो है हमको जो है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितने फोर्सेस आते हैं उनको ध्यान रख के हमको ब्रेक नहीं होना है, हमको फेलियर को जनरेट नहीं करना है, तो हम लोग स्ट्रांग हैं। चलिए, द स्ट्रक्चर शुड resist safely the internal forces induced by the load in the various structural member like slab, beams, column, footing, staircase, etc। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, जब हम लोग स्ट्रेंथ के ऊपर मूव कर रहे थे मैंने बताया था इंटरनल लोड जो अपने इंटरनल फोर्सेस है उनको रेजिस्ट करना है। तो सेम चीज है, ये सेंटेंस जो है सेम आपका रिप्लिकेट कर रहा है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है और हम लोगों को जो है फर्स्ट आपका जो था स्टेबिलिटी, सेकंड आपका स्ट्रेंथ और थर्ड जो सर्विसबिलिटी है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सर्विसबिलिटी, अब सर्विसबिलिटी क्या करती है, अरे सर्विस एबिलिटी, सर्विस मतलब क्या होता है, टू प्रोवाइड, राइट और रॉन्ग। सर्विस मीनिंग क्या होता है, टू प्रोवाइड। एबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करने की क्षमता, मतलब जितने दिन तक हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर कितने दिन तक सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब आपका कितना सर्विसेबल रहेगा विदाउट एनी फेलियर्स या विदाउट एनी मेंटेनेंस, मतलब आपका क्रैक्स जनरेट नहीं होंगे, आपका एनी काइंड ऑफ फेलियर्स नहीं होंगे। तो वो जितने दिन तक वो जो है आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, वही उसकी सर्विसिबिलिटी कहलाएगी। चलिए इसको मीनिंग्स में देखते हैं। सर्विस मीन्स to be provide and ability means capacity। चलिए, जैसा मैंने बोला था वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। It words is in other words it's define the provide up to which any structure can be used without maintenance। जैसा कि मैंने आपको बताया, the structure should be designed with sufficient member size so that it's free from deflection, cracks, वाइब्रेशन, एक्सीडिंग नॉर्मल लिमिट्स, परमिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो कहने का मतलब जो है, मैंने आपको पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, वो हमको कितने दिन तक सर्विस प्रोवाइड करता है विदाउट एनी मेंटेनेंस, विदाउट एनी फेलियर्स। तो वही हमारा सर्विसिबिलिटी कहलाता है इन सिंपल वर्ड्स। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए इन 3 पॉइंट्स को, तो ये तीनों पॉइंट जो है हमको ध्यान रखने हैं और हम लोगों को जो है इसके ऊपर जब हम कभी भी स्ट्रक्चर डिजाइन के ऊपर करने जा रहे हैं तो हमको इसको फोकस रखना है। और एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जो होता है इस चीज को फोकस रखता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को हम लोगों ने एक पार्ट को कवर किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और आप अपने क्लाइंट्स को हमेशा खुश रखेंगे। जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग बनाने के टाइम पे ध्यान रखेंगे और आगे इन चीजों को फॉलो करेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट जरूर करिए।